भारत के अंदर कौन सा क्षेत्र था? एक क्षेत्र था जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज का आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका नाम कन्नौज था। इस कन्नौज पर एक समय पर हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। इस समय पर किसका शासन हुआ करता था? इस क्षेत्र पर कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। यहीं पर आपका पाल वंश जो होता है वो आक्रमण करता है। यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश होता है और यहीं पर होता है राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों इसलिए यहाँ पे आक्रमण करते ताकि ये चाहते हैं कि उत्तर भारत के अंदर अपना अधिकार बन जाए। हर्षवर्धन के समय कन्नौज एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र बन गया था। यहाँ पे जो शासन करता था वो सबसे बड़ा राजा होता था। तो कहा जाता है कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार का एक राजा जिसका नाम वत्सराज मिलता है, वत्सराज आता है और वत्सराज यहाँ पर कन्नौज के अंदर जो राजा उस समय शासन कर रहा था उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ को मार देता, मतलब भगा देता है, मारता नहीं है, इंद्रप्रस्थ से लड़ाई करता है और इंद्रप्रस्थ को भगा देता है। और इंद्रप्रस्थ को भगाने के बाद उसकी लड़ाई होती है पाल वंश के राजा धर्मपाल से, क्योंकि इधर से एंट्री मार दी थी धर्मपाल ने। तो अगला राजा आता है धर्मपाल, और कहा जाता है कि धर्मपाल को भी वत्सराज हरा देता है। तो वत्सराज ने इसको भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया। लेकिन राष्ट्रकूट की तरफ से एक आदमी आता है, उसका नाम होता है ध्रुव। क्या नाम होता है? ध्रुव। और ये ध्रुव क्या करता है? वत्सराज को हरा देता है। तो ध्रुव जो होता है वो वत्सराज को हराता है। वत्सराज पहले इन दोनों को हरा चुका था और ध्रुव का शासन स्थापित हो जाता है कन्नौज के ऊपर। ये कहानी हमने समझी थी। अब कन्नौज के अंदर जब इसका अधिकार क्षेत्र स्थापित हो गया था ध्रुव का, तो ध्रुव कुछ समय तक यहाँ पे शासन करता है और ध्रुव वापस आ जाता है अपने राष्ट्रकूट वंश के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर। तो ध्रुव ये गद्दी छोड़ देता है और वापस आ जाता है और वापस यहाँ पर किसको बिठा देता है? इंद्रप्रस्थ को बिठा देता है, जो पहले यहाँ का राजा था, जिसको वत्सराज ने हराया था। अब यहाँ पर किसका शासन हो गया है कन्नौज में पुनः? तो कन्नौज में पुनः शासन हो गया है इंद्रप्रस्थ का। ध्रुव जीता था, इन दोनों को हराया था, ध्रुव चला गया नीचे, तो ये सीट वापस खाली हो गई। अब गुर्जर प्रतिहार डरते थे। गुर्जर प्रतिहार इसलिए डरते थे क्योंकि वो डीमोटिवेट हो चुके थे कि भैया हमको ध्रुव ने हरा दिया है, तो अब हम कैसे हिम्मत करेंगे वहां पे जाने की। तो जब ये गद्दी खाली हुई और ध्रुव नीचे गया तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार नहीं चाहते थे कि हम वापस से आक्रमण करें। इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पहले भी राजपूत ने हमें हरा दिया है, ध्रुव ने हरा दिया है, तो अब दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। अब इसी बात का फायदा उठाकर पाल वंश का राजा धर्मपाल पुनः आक्रमण करता है। पहले हार चुका है वत्सराज से, लेकिन इसे पता है कि वत्सराज अब नहीं आने वाला क्योंकि ध्रुव से हार गया था। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो यहाँ पर आक्रमण कर देता है धर्मपाल। और जब धर्मपाल आक्रमण करता है तो यहाँ पर था इंद्रप्रस्थ को हरा देता है और इंद्रप्रस्थ को हरा के धर्मपाल यहाँ का शासक बन जाता है कन्नौज का। पहले इसने कोशिश की थी लेकिन वत्सराज इसको हरा देता है तो ये चला जाता है। अब ये इसलिए आ गया क्योंकि इसे पता है वत्सराज तो आएगा नहीं, वो डर गया है, और ध्रुव आएगा नहीं क्योंकि वो दक्षिण भारत चला गया है। तो धर्मपाल का शासन यहाँ पे हो जाता है। और जब धर्मपाल का शासन होता है तो इसी बात का फायदा उठाकर वत्सराज अपने बेटे को यहाँ पर भेजता है, नागभट्ट को, और नागभट्ट यहाँ पे वापस से आता है। और इसको हराने के लिए नीचे से गोविंद तृतीय नामक राजा आ जाता है, जो कि राष्ट्रकूट का था। क्या नाम था इसका? गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय यहाँ पर आता है, ठीक है। और जब गोविंद तृतीय यहाँ पे आक्रमण करता है तो यहाँ पे किसका शासन होता है? यहाँ पे नागभट्ट तिथि का शासन होता है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको ये समझाया कि ये तीनों कैसे लड़ रहे थे एक क्षेत्र के लिए, और 200 सालों तक इसका साम्राज्य यानी कि इस लड़ाई को चलाया गया। और बाद में राष्ट्रकूट जो थे वो अपनी आंतरिक लड़ाइयों में उलझ गए, तो वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और जो लड़ाइयाँ हुई वो गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश की होती हैं, और इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास में कहा गया। और बाद में गुर्जर प्रतिहार अनंतः इसे जीत जाते हैं और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पे होता है, ये हमने कल की कहानी में समझा था।